इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। जैसे सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका, ये सब जो है ये सब झूठी कहानी है। अगर ऐसा है, मोहन भागवत को ये बयान देना चाहिए था कि साहब जितने लोग, जितनी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू तंजीमें इन याचिकाओं को दाखिल कर रही हैं, इनका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं। तब हम समझते कि आपने एक अच्छा बयान दिया है। ये कहना कि शिवलिंग क्यों ढूंढ रहे हैं और जो लोग शिवलिंग ढूंढ रहे हैं उनको बैकग्राउंड से मदद करना, इनमें ऐसी तंजीमें हैं जो 5 महिलाएं कोर्ट गई थी, उनके पास वकील की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं है। 1.5-2 लाख रुपए के वकील कर रखे हैं इन्होंने। कहाँ से आए वो पैसा? अगर देखा जाए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसलिए मोहन भागवत जी कभी कहते हैं कि मुसलमान, यहाँ का हर वासी जो है हिंदू है, कभी कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इनकी एक बात नहीं है, इनके पिछले बयानात उठाकर देखिए, हर बयान में इनके विरोधाभास मिलेगा। ये उस समय घटा जब हमलावरों के जरिए इस्लाम बाहर से आया था। उन हमलों में भारत की आज़ादी चाहने वालों का मनोबल गिराने के लिए देव स्थानों को तोड़ा गया था। देखिए, भारत की आज़ादी मुगलों के टाइम में तो किसी ने भी नहीं चाही। ये कितना विरोधाभास है और हिस्ट्री से कितना परे है ये बयान। मुगलों के टाइम में ऐसा कौन सा सूरवीर था, उसका नाम बताएं मोहन भागवत, जिसने आज़ादी का बिगुल बजाया हो? आज़ादी का तो उस वक्त नाम भी नहीं था। मुगलों ने तो अपना जो शासन किया है वो बगैर किसी आज़ादी के बिगुल के किया है। दूसरी बात यह कि हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री तो गलत बताना चाहते हैं ये लोग। हिस्ट्री क्या है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बना है? ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये मस्जिद अकबर के टाइम से भी पहली मस्जिद है। औरंगजेब ने सिर्फ इसका रिनोवेशन कराया है। 1937 में भी दीन मोहम्मद ने केस डाला था, उसमें भी फैसला आया था कि मस्जिद हनफी वक्फ की है और यहाँ सालों से नमाज होती है और यहाँ पर उर्स भी होता है। और एक बहुत बड़ी बात, जहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है आज, वो करनाती मस्जिद है। 60 साल पहले उसको तोड़कर उसके सहन में, उसके फर्श पर आज श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। तो जिनका ज्ञान नहीं है संविधान का, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। संविधान में हर इंसान को अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की पूरी इजाज़त है। बल्कि इससे भी बढ़कर यह है कि वो प्रचार प्रसार भी कर सकता है उसका। ये भी संविधान कहता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। यहाँ अगर कोई लड़की पर्दा करके बुरखे में कॉलेज आती है तो उसको ये कह देना कि भाई आप पढ़ोगे नहीं, आपको उसको निलंबित कर देना या उसको क्लास में न बैठने देना, ये घटिया मानसिकता है। ये वो मानसिकता है जिससे नफरत जन्म लेती है। ये वो मानसिकता है जिसकी वजह से फिर हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं। ये वो मानसिकता है जो देश को ये बताना और जताना चाहती है कि ये देश हिंदू का है, मुसलमान का नहीं है। तो इसलिए उन लोगों की मानसिकता को मैं अच्छा नहीं समझता। उनको संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान पर अमल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कॉलेज के अपने, स्कूल के अपने रूल ऑफ लॉ होते हैं, लेकिन किसी भी रूल ऑफ लॉ में ऐसा नहीं कहा गया क्लास में आप उसको पाबंदी कीजिए। वो लड़की अगर क्लास में बुर्का पहन के बैठती है, उससे कहिए इसको थैले में डाल लो, समझ में आता है। लेकिन एक लड़की हिजाब पहन के, बुर्का पहन के स्कूल में आ रही है, आप आते हुए उसको मना कर दो कि नहीं आप नहीं आ सकते, एंट्री नहीं कर सकते। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? क्लास में आप कीजिए, वो समझ में आता है, लेकिन बाहर से बाहर ही आप उसको एंट्री न दें। तो ये तो मैं समझता हूँ कि वो ही मानसिकता है जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।